वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी में औपचारिक पत्र 5 नंबर का आता है और इस बार तुम्हारे एग्जाम में जो पेपर आ रहा है, जो पत्र आ रहा है वो है शिकायती पत्र। अब ये वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप खुद चेक कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, आप अनुपमा या अनुपम हो, आपके क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की लाइटें खराब हो गई हैं, इसकी शिकायत करनी है। तो ध्यान रखना, सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में ये बता दिया है कि इस बार जो शिकायती पत्र है वो आपके एग्जाम में आ रहा है। उसको लिखने का क्या फॉर्मेट है वो समझ लिया तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि हिंदी में ये इंग्लिश कहाँ से आ गई। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो फॉर्मल लेटर इंग्लिश का जो फॉर्मेट होता है वो ही हिंदी में होता है। सबसे पहले एड्रेस इंग्लिश में लिखते हो तो यहाँ पता लिख दोगे, डेट लिखते हो, तारीख लिख दोगे, रिसीवर का एड्रेस जिसको लिख रहे हो भाई उसका सब्जेक्ट लिखते हो, यहाँ विषय लिख दोगे, सैल्यूटेशन श्रीमान श्रीमती जी जो भी है पूरी बॉडी अपनी बात बता दोगे, ठीक है। योर सिंसियरली आपका निष्ठ, आपका आज्ञाकारी, और काम खत्म कर दोगे। तो कुछ बच्चों को लगता है दोनों चीज अलग अलग है, भाई दोनों चीज एक है। अब क्वेश्चन फॉर्मेट देख लो, सबसे पहले देख लो आ गया वही एड्रेस जो मैंने बताया। सबसे पहले जो एड्रेस जो लेटर लिख रहा है सबसे पहले उसका पता, उसके बाद तारीख यानी डेट जिसको लिख रहे हो उसका, फिर विषय क्या है, किस बात की शिकायत आप कर रहे हो, अभिवादन कर दो श्रीमान श्रीमती, मुख्य उसका बॉडी लिख दो, आपका निष्ठ हस्ताक्षर लिख दो, नाम लिख दो। अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आएगा। कम उम्र के बच्चों को ड्राइविंग करने से रोकने हेतु ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र। मतलब आप ये देख रहे हो कि बहुत जरा जरा से बच्चे स्कूटी लेके निकल रहे हैं, फिर एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी चोट लग रही है। तो आपको पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र लिखना है कि इन बच्चों पे, ऐसे बच्चों पे रोक लगाई जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपना एड्रेस डाल दोगे। आपने अपना एड्रेस डाल दिया, लेन 37 सुमन अपार्टमेंट नई दिल्ली। क्या सर हमें यही एड्रेस डालना है? भाई तुम कुछ एड्रेस मत डालना, तुम अपने घर का एड्रेस डाल देना। लेकिन अगर उसने दे रखा हो कि तुम दिल्ली के निवासी हो, तुम इस जगह पे रहते हो, तो आपको वो ही एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। आपने जिस दिन तुम्हारा पेपर हो उस दिन की डेट डाल देना। किसको लिख रहे हो उसने साफ साफ कह दिया कि ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक को लिखना है। विषय में पूरा उसने दे दिया, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के कारण दुर्घटना है। एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, हमेशा एक लाइन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। नहीं है कि 2-3 लाइन में आपका विषय चल रहा है। अब वही वाली बात लिख दो। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में किशोर बच्चों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के घातक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस लाइन को आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, श्रीमान जी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन दिनों छोटे बच्चों की लगातार वाहन चलाने से दुर्घटना हो रही है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गैर जिम्मेदार माता पिता अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति दे दें। अब भाई अगर क्लास 7th का बच्चा स्कूटी लेके निकल रहा है तो उसने तो स्कूटी खरीदी नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्कूटी उसकी मम्मी पापा ने दी है ना। तो हमने लिख दिया गैर जिम्मेदार माता पिता हैं जो अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देते हैं। युवा बच्चे अपनी उत्तेजना में लापरवाही से वाहन चलाते हैं। उन्हें वाहन के नियंत्रण को संभालने के लिए ना तो पर्याप्त ज्ञान होता है ना ही अनुभव। अब जिस बच्चे ने अभी 10 दिन पहले स्कूटी चलाना सीखी, क्या उसको एक्सपीरियंस हो गया? नहीं हुआ ना। तो ना तो ऐसे बच्चे को अनुभव है और वो लापरवाही से चलाते हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आम जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। मतलब एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं गली गली में, ठीक है। और कि ऐसे मामलों में माता पिता को भी दंडित किया जाएगा कि अगर इस तरह की कोई घटना देखने को मिलती है, बच्चे के साथ जो एक्शन लिया जाएगा, माता पिता को भी दंडित किया जाएगा। ट्रैफिक गार्ड को निर्देश दे दीजिए कि वे कम उम्र के ड्राइवरों के लाइसेंस की जांच। भाई आपने देखा होगा पुलिस वाले कभी कभी जो टीम होती है पुलिस की वो जांच करती है किसके पास लाइसेंस है नहीं है, तो ट्रैफिक गार्ड ये भी कर सकते हैं। तो गाइस आप अपने साइड से जो भी आपको पॉइंट उस टाइम याद आ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप डिट्टो यही लिखोगे जो मैं लिखवा रहा हूं, अपनी साइड से लिखवा। आवश्यक कार्रवाई की उम्मीद है, आपका देश आकाश खत्म। ये तो था कंप्लेंट लेटर। अब जैसे इंग्लिश में लेटर टू एडिटर आता है, वैसे ही हिंदी में संपादक को पत्र आता है कि भाई तुम्हारे घरों में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, और न्यूज़पेपर के संपादक को ये वाली बात लिखो। बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। जैसे अपने इलाके में पानी की कमी के बारे में नेशनल हेराल्ड नई दिल्ली के संपादक, एक पत्रिका है, एक मैगजीन है नेशनल हेराल्ड, ठीक है, उसके संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें पानी की आपूर्ति को सुधारने के तरीके सुझाए गए हों।
मतलब आपके यहाँ पे पानी की कमी चल रही है आपके इलाके में, तो उनको पत्र लिखो एक तो कि भाई जल विभाग वाले आके इसको सही करें। इसके साथ साथ आपको उनको एडवाइस भी देनी है दो तीन के जल विभाग ये कर सकता है, टैंकर भेज सकता है, पानी की आपूर्ति को बढ़ा सकता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? ये लिखवाने से पहले यार अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया। इसके अलावा ये बता दूं आपको, किसी भी चैप्टर के किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए हो तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। एमसीक्यू चैनल का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आंसर देखो, सबसे पहले एड्रेस, अपना एड्रेस डाल देना, अगर दिया हो तो वो डेट डाल दोगे। आप किसको लिख रहे हो? इस बार संपादक को लिख रहे हो, नेशनल हेराल्ड को, उसका एड्रेस। विषय क्या है? कवि नगर में पानी का संकट। आपकी जगह में पानी का संकट है। महोदय मेरा नाम रामनाथ है, मैं गाजियाबाद में रहता हूं। आपके प्रतिष्ठित समाचार के माध्यम से मैं अपने इलाके में पानी की समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भाई हमारे यहाँ पे पानी की कमी चल रही है। अभी भी गर्मी का मौसम है और निवासियों को पहले से ही क्षेत्र में पानी की गंभीर कमी का सामना, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है और दूसरा पानी की कमी है। सुबह 8:30 बजे आपूर्ति काट जाती है, मतलब जो पानी है सुबह 8:30 बजे काट देते हैं और फिर सीधे शाम को 6-7 बजे केवल आधे घंटे के लिए बहाल की जाती है। मतलब सुबह 8:30 बजे तक खत्म कर देते हैं और फिर शाम को 6-7 बजे वो आता है, लेकिन पानी केवल आधे घंटे के लिए। जल बोर्ड से लगातार की गई शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला है। मतलब हमने कई बार जल बोर्ड को शिकायत कर दी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अधिकारी अपनी लाचारी जताते हुए मामले को टालते रहते हैं। अधिकारी बस ये करते रहते हैं कल तक हो जाएगी, परसों तक हो जाएगा। इलाके में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। समस्या शुरू हुए करीब 1.5 महीने हो चुके हैं, फिर भी निवासियों को जल से राहत नहीं मिली है। इस बीच जल बोर्ड को दिन के अलग अलग समय पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखो, इसने ये भी पूछा था कि शिकायत करने के साथ साथ आप ना एडवाइस भी दो कौन कौन से तरीके, तो हमने भेज दिया कि भाई बीच बीच में अगर वो जल टैंकर भेज दे, ठीक है, तो कम से कम बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद आपका निष्ठ, जो भी उसने नाम दिया हो वो नाम भर देना। ठीक है, काम खत्म। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में। विच स्ट्रीम यू वांट टू ऑप्ट इन क्लास 11th में? जब आप जाओगे तो आप साइंस साइड लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो या आर्ट्स लेना चाहते हो? देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।